बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की लानत है उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबहत करते हैं और उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबहत करती हैं। आजकल यह मुशाबहत का सिलसिला बहुत ज़्यादा है। ऐसी औरतें कसरत से मिल जाएंगी जो लिबास से और शक्ल सूरत से महसूस नहीं करवाएंगी कि ये मर्द है या औरत। और ऐसे मर्द भी कसरत से मिल जाएंगे कि जिनको देखकर ये फ़र्क करना मुश्किल होगा कि ये मर्द है या औरत। मर्दों ने दाढ़ी साफ़ करवा दी, मूछें साफ़ हो गई और सर पर औरतों की तरह लंबे बाल हो गए, हत्ता कि पोनी भी लग गई। लिबास के अंदर भी ऐसे ही कुछ कपड़े पहन लिए जो औरतों के साथ ख़ास होते हैं। इसी तरह औरतें मौजूद हैं जिन्होंने सर के बाल छोटे कर लिए बिल्कुल मर्दों की तरह, और शलवार कमीज़ वही पहन ली जो मर्द पहना करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब फ़र्क रखा है तो उस फ़र्क को बरकरार रखना चाहिए। अगर उस फ़र्क को हम बरकरार नहीं रखेंगे तो फिर यह कायनात का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। जब मर्द और औरत का फ़र्क ही ख़त्म हो गया तो गोया के कुदरत का जो ख़ास निशान था उस निशान को हमने ख़त्म कर दिया, जो अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो मर्द और औरत की इबादत में भी फ़र्क रखा है। मर्द के लिए नमाज का तरीका हाथ बांधने के एतबार से सीने के करीब, रुकू के अंदर झुकने का तरीका कुछ और कि मर्दों की तरह ज़्यादा झुकाव ना हो, सजदा करें तो ज़मीन के साथ बिल्कुल मिल जाएं औरतें, अत्तहियात के अंदर बैठे तो दोनों पाँव दाएं तरफ निकाल दें। अगर जमात के साथ नमाज पढ़ रही हैं मर्दों के पीछे और मर्द भूल जाए तो लुक़मा देने का तरीका और है औरतों का जो मर्दों का नहीं है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो वाज़ेह फ़र्क रखा है। एहराम के अंदर फ़र्क रखा है कि मर्द सिला हुआ लिबास नहीं पहनेगा जबकि औरत सिला हुआ लिबास पहनेगी। मर्द सर को नहीं ढांकेगा जबकि औरत सर को ढांक करके रखेगी। मर्द चप्पल ऐसी नहीं पहन सकता कि जिसके अंदर पाँव का कुछ हिस्सा छुप जाए, लेकिन औरत ऐसे जूते पहन सकती है, जुराबें भी पहन सकती है, दस्ताने भी पहन सकती है, बंद जूता भी पहन सकती है। इसी तरह साई करना है, उसके अंदर फ़र्क है कि मर्द कंधे हिला कर चलेगा, साई के अंदर मर्द क्या दौड़ लगाएगा और दौड़ नहीं लगाएगी। तवाफ़ के अंदर कुछ चक्रों में मर्द क्या है पहलवानों की तरह कंधे हिला करके चलेगा जबकि औरत क्या कंधे हिला करके नहीं चल सकती। तो कहने का मकसद यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत के अंदर भी फ़र्क रखा है कि मर्द और औरत की इबादत के ज़रिए से पहचाना जा सके कि ये इबादत करने वाला मर्द है या इबादत करने वाली औरत है। अब अगर हम इस फ़र्क को नहीं रहने देते तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब को दावत देने वाले हैं। ऐसे मर्दों को भी सोचना चाहिए और औरतों को भी सोचना चाहिए कि मैं कहीं मर्द की मुशाबत तो नहीं कर रही, या मर्द है तो कहीं मैं औरत की मुशाबत तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब को दावत देने वाला बन जाऊँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अक्ल व शऊर नसीब फरमाए।